0.6, अच्छा 0.76, ये बोला था मैंने। ये क्यों बोलूंगा मैं, पता नहीं, पता नहीं उस टाइम पे क्या दिमाग चल रहा, मैं भी अंतिम समय में दिमाग कम काम कर रहा हूँ, पर ठीक है। फेरस सल्फेट था ना। अब देखो इसको निकालने के दो तीन तरीके हैं, पर मैं एक तरीका बताऊंगा जो आसान सा है, ठीक है। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो 152, अभी जस्ट निकाले हैं, तो 0.076 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 152, ठीक है, यही आएगा। ये क्या आया है, मोल्स। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है, अब Fe पे देखोगे ना चार्ज, तो Fe पे 2 प्लस है और पूरे सल्फेट पे कितना है 2 माइनस, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये आएगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, या इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट बोलो इक्विवेलेंट बोलो एक ही बात, ठीक है। ये कितना आ रहा है 0.01, ठीक है, जो आ रहा है 12। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे, ठीक है, कुछ लोग अभी भी छापने में लगे हुए हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला 1.58 ग्राम्स ऑफ KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, कोई बात नहीं, एसिडिक 1.58, ये तो ग्राम है। अगर इसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, मोल। मोल निकालने आता है ना, इसमें किससे डिवाइड करोगे 158 से, ये समझ में आ रहा है। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है, हाँ 5, याद है, ये होगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट, 0.05 आ रहा होगा, यही आ रहा है ना। ये कितने लोग सही से लिख पाए थे और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए, क्या एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर तुम्हें याद हो जब एन फैक्टर लिखवा रहे थे, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट इन फॉलोइंग, कुछ कुछ लिखवाया था ना बे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था, याद आ रहा है। अगला क्या दिया था, 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता है, कभी कितने लोग को क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता है, बता बे तू। H2C2O4 डॉट 2H2, नहीं, ठीक है, बैठ जा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 126, अभी जस्ट निकाल लें, ठीक है, और 126 निकालेंगे तभी ये 6.3 दिया भी था, बिना उसके कोई मतलब नहीं बनता। तो 6.3 वेट है, इसमें किससे डिवाइड करोगे तो मोल आएगा 126, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है 2, ये आएगा हमारा इक्विवेलेंट। तकलीफ में तो नहीं हो, ये कितने लोग सही से लिख पाए थे, ये भी 0.1 या 0.01 आ रहा होगा, 0.1 आ रहा है ना। हाँ। अगला क्या दिए थे 200 ml 0.5 मोलर K2Cr2O7। इसका एन फैक्टर पता है, एसिडिक मीडियम में 6 होता है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जो ऐसा लिखवाया था ना, जिसमें से सबसे पहला वाला जो आंसर जिसका गलत हुआ था वही वाला है, वो एक बार ओपन करके देख लो। हाँ, जिसका तुमने 3 निकाला था और होता था 6, तो कोई बात नहीं है, मोल निकाल सकते हो क्या, वॉल्यूम दिया हो मोलैरिटी दिया हो तो मोल निकाला जा सकता है। मोल कितना आएगा 0.2 इंटू 0.5, यही आएगा। ये 0.2 इंटू 0.5 क्या है, ये मोलैरिटी है और ये वॉल्यूम इन लीटर, देख रहा है ना। हाँ, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर ये 0.2 तो कहीं लिखा ही नहीं था, ये तो मोल है। और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट। ये कितना आ रहा है सब जोड़ जोड़ के 0.6,
यही आएगा। अगला क्या दिया था, कितना? फा 500 ml, 0.33 मोलर। न्यूट्रल KMnO4 ना, तो न्यूट्रल KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 3 है ना, बाई क्या 1000। ये करके न देखो, जो आंसर आएगा वही आंसर। 495 नहीं, 0.5 लिख दो ना। ये 0.33 को लाइक 1 मंथ, ठीक है। ये कितने लोग सही से निकाले थे? बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सब छापने से नहीं आएगा, ये सब छापने के लिए दिए ही नहीं थे, सब तो क्वेश्चन दिए थे। एक और है क्या? एक और कर देते हैं। क्या फेरस ऑक्सलेट, ये तो बड़ा गंदा है यार। क्या दिए थे, वेट कुछ दिए थे क्या? 7.2 ग्राम, मतलब 144 मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और क्या आ सकता। FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट ना। फेरस ऑक्सलेट का क्या मॉलिक्यूलर वेट होता है, जल्दी बताओ, निकाले हो? और कुछ आ भी नहीं सकता। तो 7.2 डिवाइडेड बाई 144, ये तो आया अपना मोल, ये ना। क्या फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर बता सकता है कोई? हाँ, 2 होगा कि 3 होगा बे? तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, 2 ही होगा। ये कितना आ रहा है? 0.1। 0.1 यही आ रहा है? अरे कर ले यार, 0.1 आ रहा है। Fe पे कितना चार्ज है? 2 प्लस, और ऑक्सलेट पे 2 माइनस। एन फैक्टर कितना होगा? 2। ये कितने लोग सही से कर पाए? ठीक है, लिखो। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आ गया ना। अब कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है ना, तो उसमें तुम्हें बस क्या करना है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और बराबर कर देना, ठीक है। जैसे लिखो, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है, कोई भी बता सकता है? 2। कौन कौन से 2? कौन बोल, तू बोले दो, यही बोले ना 2। कौन कौन सा 2 टाइट्रेशन है? अरे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात नहीं कर रहा मैं, टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। टाइट्रेशन में तो हमेशा क्वांटिटेटिव ही होता है। कोई भी इंसान टाइट्रेशन के बारे में बता सकता है, कितने टाइप के टाइट्रेशन पढ़े हो तुम? ठीक, लिखो। पहला एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, उनके बीच में टाइट्रेशन कराएंगे। दूसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तीसरा है बैक टाइट्रेशन। बैक, BACK, बैक टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन, नाम ही नहीं सुने हो क्या तुम लोग? खाली एसिड बेस सुने हो? वेरी गुड, कोई बात नहीं। अगला लिखो, आइडिमेट्री। मैं लिखता हूं, मैं लिख आइडिमेट्रिक, IDI मेट्रिक टाइट्रेशन। और दूसरा है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडिमेट्रिक टाइट्रेशन और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये 2 तरह के टाइट्रेशन होते हैं। कोई दोनों में डिफरेंस बता सकता है स्पेलिंग छोड़ के?
नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। कितने लोग इन दोनों में से किसी भी एक का नाम सुने हो इससे पहले? सिलेबस में नहीं है क्या ये? अरे है, ये कह रहे हैं पढ़े नहीं तो सिलेबस में ही नहीं होगा, सिलेबस में है। कोई बात, सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो लोगों को बस ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आता है कि नहीं आता? अगर तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आता है, या यूँ कहें एन फैक्टर निकालने आता है, क्योंकि एन फैक्टर निकालने आएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आएगा ही, और मोल निकालने तुम्हें आता है पहले से, ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया है। ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ाया, वो मैं मान के चल रहा हूँ। तुम्हें मोल मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो तुम्हें आता है। आता है कि नहीं आता है? अभी बहुत सारे लोग मोल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो मोल निकालना सीखे, क्योंकि उससे पीछा नहीं छूटेगा, ठीक है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल निकालना ही पड़ेगा। तो मोल निकालने आता है और एन फैक्टर निकालने आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आएगा, ठीक है। बस कोई भी टाइट्रेशन हो, हमेशा उसमें क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर दो, ठीक है। और दोनों बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहला टाइट्रेशन है, कौन सा टाइट्रेशन है? एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में तुम लोगों ने कभी एसिड बेस टाइट्रेशन किया है या नहीं किया? किया है, तुमने किया है। ऑक्जेलिक एसिड और NaOH का आपस में रिएक्शन करवाया था, याद है? जिसमें ऑक्जेलिक एसिड को ब्यूरेट NaOH को ब्यूरेट में भरते हैं और ऑक्जेलिक एसिड को पिपेट से कॉनिकल फ्लास्क में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ क्या? अरे अच्छा, ठीक है। तो जिसमें जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसको ऐसा जग वाले ग्लास में भरते हैं, और जो NaOH होता है उसको पाइप में भरते हैं, नल वाले ग्लास में से, समझ रहा? उसमें भर के टाइट्रेशन कराते हैं। और जब रिएक्शन कराते हैं तो तुमने देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा फिनोप्थिलीन मिलाया जाता है। याद आ रहा है? KMnO4 कौन बोल रहा है? KMnO4 नहीं मिलाते, फिनोप्थिलीन मिलाते हैं। बहुत हल्का सा फिनोप्थिलीन मिलाते हैं। फिनोप्थिलीन का क्या कलर होता है? ऑरेंज। फिनोप्थिलीन अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर शो करता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है। याद आ रहा है? और जब बाय ड्रॉप मिलाते हैं, है ना, तो नीचे क्या होता है? एसिड। नीचे एसिड है तो इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। और ऊपर से क्या मिलाते हैं? बेस। तो जब तक इसमें एसिड है तब तक इसमें क्या रहता है? कलरलेस रहता है। जैसे ही एसिड खत्म हो जाता है और एक ड्रॉप बेस पहुंचता है उसके पास, तो मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। समझ में आ रही बात? और इसलिए लाइट पिंक होते ही टाइट्रेशन को रोक देना होता है और वो नोजल बंद करना होता है। याद है ना बे? और कुछ लोग क्या होते हैं, नल की तरह खोल देते हैं, है ना, और बंद करते करते जब तक पिंक आता है बंद करते हैं, तब तक वो रूह-अफ़ज़ा बन जाता है ना। तो रूह-अफ़ज़ा नहीं बनाना होता है, लाइट पिंक कलर ही लाना होता है ताकि परफेक्ट रीडिंग आ सके। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली क्या करते हैं, हम एक एसिड लेते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हो, और उसका टाइट्रेशन अपन क्या करते हैं? बेस से करते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में किसी भी एक का अमाउंट अपने को पता होगा, या तो बेस का अमाउंट पता होगा या फिर एसिड का अमाउंट पता होगा, और दूसरे का अमाउंट निकालना होगा, ठीक है। तो जो तुम टाइट्रेशन किए थे उसमें किसका अमाउंट पता था? बेस का भी, क्योंकि बेस को किस में डाले थे? वो पाइप में। याद आ रहा है? तो उसका कंसंट्रेशन भी मालूम था और उसका क्या भी मालूम था? अमाउंट भी मालूम था, ठीक है। वो यूरोटसन आपके देख लिया। और बाद में एसिड का कंसंट्रेशन अपन निकालते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं। दूसरा तुम लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 के साथ। याद आ रहा है? उसमें ऑक्जेलिक एसिड नीचे रहता है और ऊपर क्या रहता है? KMnO4। और उसमें क्या इंडिकेटर मिलाते थे हम लोग? मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन? कुछ नहीं मिलाते, क्योंकि KMnO4 खुद पिंक होता है ना। तो वहां पे सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो KMnO4 जब खोलते हैं, है ना, तो जब तक ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे रहता है KMnO4 रिएक्ट करता रहता है। जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड खत्म हो जाता है और एक ड्रॉप KMnO4 डालते हैं, KMnO4 की वजह से ही वो क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो वहां पे जो पिंक कलर आता है KMnO4 की वजह से आता है।
लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन में ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के टाइट्रेशन में पिंक कलर किसकी वजह से आता है? फिनोप्थिलीन की वजह से। फिनोप्थिलीन नाम जानते हो ना? बहुत सारे लोग तो बोल भी नहीं पाएंगे इसमें ऐसे हैं, और बोलने अब कुछ जो बोल लेंगे वो लिख नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, है ना, लिखना भी सिखाएंगे, बोलना भी सिखाएंगे, है ना। तो उसको एसिड बेस टाइट्रेशन की पहले बात करते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एक कोई एसिड दिया रहेगा, एक किसी का अमाउंट दिया रहेगा और दूसरे का अमाउंट क्या करेगा बे? पूछेगा, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। कैलकुलेट number of moles of H2SO4 required for complete titration, नहीं, complete neutralization, दोनों सही है वैसे, complete neutralization of 0.6 molar NaOH, 0.6 molar NaOH करो। क्या तू खरा? अरे खरा खरा, मैं भूल गया था। अच्छा हुआ तूने बोल दिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। आ गया जा। हाँ, विदाई ले ले तू उससे, अलग ही लेवल। चलो उधर बैठने दो इसको, बैठ यहाँ। अरे नहीं, यहाँ बैठ, यहाँ एकदम आगे फ्रंट सीट, यहाँ बैठ। मारना मत बे इसको, ठीक। ये खुद ही डरे कि हमको ना मार दे। नहीं मारेगा। तो क्या कह रहा था तू? ये फोन चलाने पे फोन जब्त करना होता है ना, या कुछ फाइन वाइन है? जब्त होता है तो अच्छा, 500 रुपया लेंगे और फोन भी ले लेंगे। तो पहले तू क्या देगा? क्या कह रहा था तू वैसे? वॉल्यूम का कुछ कह रहा था, नहीं? वॉल्यूम की जरूरत है क्या? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इससे ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अरे आंसर नहीं बताना है भाई, तुम्हारा सुन के बाकी लोग भी गलत कर देंगे। इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड, एक है मोल कॉन्सेप्ट से और दूसरा है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। हालांकि ये क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ाया हुआ हूं, पर है ना, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं, तुम्हें जो आसान लगे उससे करना, ठीक है। क्या दिए थे? H2SO4 और NaOH ना। H2SO4 और NaOH की क्या कोई देखो, मोल कॉन्सेप्ट से करने के लिए ना सबसे पहले तुमको बैलेंस इक्वेशन आना चाहिए। क्या H2SO4 और NaOH के बीच में बैलेंस इक्वेशन तुम्हें पता है? नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बिना उसके कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये है एक बैलेंस इक्वेशन, ये दिख रहा है ना बे? इक्वेशन चेक कर ले, बैलेंस है या नहीं। अब है ना, ठीक। किसका मोल दिया है? NaOH का। और किसका मोल पूछा है? दो तरीके हैं इसको करने का, एक सीधा सीधा और एक उल्टा उल्टा। किससे करना चाहते हो? किसी से भी करते हैं, है ना। तो इसका कितना मोल दिया था? 0.6 मोल। कोई ये बता सकता है कि इसके 2 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल। तो 1 मोल से कितना करेगा? 1/2। तो 0.6 मोल से कितना करेगा? 1/2 इंटू 0.6, ये कितना आ रहा है? 0.3 मोल बोला ना मैंने, मोलर बोले हैं, तो आर काट दो।
आर, अबे ए आर काट देना यार, ठीक है। मोल बोला था मैंने, कितने लोग मोल लिखे हो, पूछा थोड़ा मोल जितने लोग लिखा, और मोलर कितने लोग लिखे हो, यार मोलर ही बोल दिया था क्या मैंने, हाँ हाँ, तो आर काट देना यार। H2SO4 का कितना मोल आएगा, 0.3, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये कौन से मेथड से किए, मोल कॉन्सेप्ट से उल्टा उल्टा, ठीक है। दूसरा मेथड है, अब देखो बैलेंस इक्वेशन से ही करना है, अगर मोल्स कॉन्सेप्ट से करना है, बैलेंस इक्वेशन से करना है, तो एन फैक्टर इतना मेहनत से काहे पढ़े हम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करने में अच्छी बात ये होती है कि तुम्हें बैलेंस इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, तुम बस NaOH और H2SO4 लिखो बस, इक्वेशन अपने को नहीं मालूम। तो NaOH का कितना मोल दिए थे, 0.66, और इसका कितना मोल दिए थे, नहीं पता, कितना मान लो x। तो क्या इन दोनों के मोल बराबर होंगे क्या, नहीं बे, इनके क्या बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बराबर होंगे, मोल में किससे मल्टीप्लाई करने से ग्राम इक्विवेलेंट आता है, इसका एन फैक्टर बताओ 2, और इसका एन फैक्टर बे 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से, कौन ज्यादा होगा, दोनों बराबर, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, बराबर। क्या इसको सॉल्व करके कोई x की वैल्यू बता पाया आज तक, कितना आएगा, 0.3। किससे करना आसान है, बैलेंस मोल से कि ग्राम इक्विवेलेंट से, दोनों से आसान, दोनों से ही आसान, ठीक है। और किससे सही आंसर आ रहा है, तो एग्जाम में किससे करोगे, दोनों। पर क्योंकि मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एन फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आज के बाद से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको किससे करूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट से। हालांकि वो सारे क्वेश्चन मैंने मूल कॉन्सेप्ट में कराए हुए, ठीक है, फिर भी अब मैं उसको दूसरे मेथड से कराना सिखा रहा हूँ। एक और दे दे, लिखो, कोई दूसरा एसिड लेते हैं, कैलकुलेट moles of calcium hydroxide required for complete neutralization of 9.8 ग्राम्स। क्या देंगे वे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तुम लोगों ने H2SO4 लिख लिया क्या, वेरी गुड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखो। अब कुछ लोगों को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, वो लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखें और फिर बैठ के सोचे कि क्या हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है, करो। हर बार H2SO4 ही देंगे क्या, फॉर्मूला बताना होता तो फॉर्मूला ही बता रहा होता। कितने लोगों को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता है, इतने लोग तो कम से कम आगे बढ़ो, फिर बाकी लोगों को बताएंगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड एक ही चीज होती है, ये मालूम है ना बे। तो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4 और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, यही होता है। और क्या दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया था ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH, ट्वाइस की थ्राइस, मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। मान लो कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल है वो X, जल्दी करो, गेस कर ले। वैसे तो दिया रहता है एटॉमिक वेट सबका, पर क्या तुम्हें फास्फोरस का एटॉमिक वेट पता है, कितना होता है?
31 पूछ क्या रहे थे फिर? ऐसे ही पीसेस बताया, फास्फोरस का 31 होता है। अच्छा, कुछ लोग दिमाग में ये चल रहा होगा कि एटॉमिक वेट कहाँ दे रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना कि यार एटॉमिक वेट क्यों दे रहे हैं, तो फिर तो रहने दो, तुम रुक जाओ भी, हम बताएंगे कि एटॉमिक वेट क्यों दे रहे थे। आंसर मुझे नहीं पता। 0.15। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए वे? बहुत ही कम लोग। जैसे ही 2 स्टेप का कन्वर्जन आता है ये तुरंत गलत कर देते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो बे, ध्यान से सुना करो। H3PO4 का कितना मोल दिया था? मोल नहीं दिया था, क्या दिया था? ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल दिया था? नहीं दिया है, तो हमने क्या मान लिया? x। इतना तो कर ही सकते थे, इतना नहीं कर सकते हो? क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो? इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 आएगा, अभी जस्ट निकाले। कितने लोग मॉलिक्यूलर वेट सही से निकाले थे, और कितने लोग मॉलिक्यूलर वेट ही गलत निकाल दिए, या मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाए? वो और ऊंचा हाथ उठा, बताएंगे कैसे 98 आता है। हाथ उठाओ, बताएंगे, डरो मत, हाथ उठाओ, बताएंगे, बताएंगे। तो वेट में किससे डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा 98, और इसमें किससे डिवाइड करोगे तो मोल आएगा? ये तो मोल ही दिया हुआ है, इसमें कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या दोनों के मोल बराबर होंगे क्या? नहीं बे, रिएक्शन में मोल बराबर नहीं होते। रिएक्शन में क्या बराबर होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके n फैक्टर से। इसका n फैक्टर कितना है? 3 दिख रहा है ना, और इसका n फैक्टर कितना है? 2 दिख रहा है ना। इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई होगा इससे 2 से। कौन ज्यादा होगा? बराबर। क्या सॉल्व करके कोई x की वैल्यू बता पाया आज तक? ये आएगा छापना नहीं बे, मना कर रहे फिर भी छाप रही हो। देखो क्या कर रही हो? अच्छा, इसको सॉल्व कर रहे हो। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर, इसमें थोड़ा सा चिन्ह मिस्टेक, अच्छा। ऑर्थो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ना ऑर्थो फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों से नाम आता, ठीक है। तो दोनों एक ही कंपाउंड है, बस ऑर्थो फास्फोरिक भी उसको बोलते हैं। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2 मोलर, 0.2 मोलर, मोलर मोलर बोले हैं, हाँ मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड। यार H2SO4 बार बार दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। कोई बढ़िया से एसिड बताओ। चुप चुप, तो कोई एसिड बोल। KMnO4 एसिड है, मारेंगे तुमसे। बोले एसिड बताओ तो कर, KMnO4 एसिड नहीं है। KMnO4 कैसे एसिड हो सकता है? एसिड क्या होता है मालूम है तुझे? जिसमें H हो। KMnO4 में कहीं H नहीं है, तो H2SO4 तो मैंने दिया ही है। उसी को छोड़ के तो कुछ बोले थे, गलत आदमी से पूछ ले, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, सॉरी। इससे तू बता। हाँ हाँ, HCl मैं करता हूं। वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड बोला है मैंने, फॉस्फोरिक एसिड नहीं, फॉस्फोरस एसिड रिक्वायर्ड
for complete neutralization of 5 grams of 80% pure NaOH सैंपल। कठिन हो गया क्या ज़्यादा? मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। देखो अब तुम लोग मुझे जान गए हो। कितने लोगों को फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला पता है? H2PO4 H3PO4 तो फास्फोरिक एसिड का होता है। H2PO3 पता नहीं क्या, ये सब तुक्का मार रहा है। कितने लोग को एग्जैक्ट मतलब कंफर्म फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला पता है? हाँ करिए, बता। तू हाथ उठाई थी ना, तो तू ही बताएगी, और कौन बताएगा? तो हाथ उठा रही थी या अंगड़ाई ले रही थी? पहले बता दे। H3PO3 ना? हाँ ठीक है सही बताए। तो लिखो फिर करो। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए अभी? जब मैं लिखूंगा तभी शायद लिख पाए। ये देखो, तो फास्फोरस एसिड का क्या फार्मूला होता है? H3PO4। और NaOH का क्या फार्मूला होता है? वो फार्मूला ही है, ठीक है। तो फास्फोरस एसिड का वॉल्यूम दिया है या मोल दिया, मोलैरिटी दिया ना? कितनी मोलैरिटी है? 0.2। और वॉल्यूम कितना माने हो? x। ml की लीटर, x ml माने हो कि लीटर माने हो? अगर लीटर माने हो तो ये सीधा क्या बन जाएगा? मोल। लेकिन अगर ml माने हो तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000। समझ में आ रही बात? क्या माने हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ml माना हूं तो नीचे 1000 डिवाइड कर। ये क्या है यहाँ मोल। NaOH का कितना ग्राम दिया था? 5 ग्राम। पर क्या ये 100% प्योर है? नहीं। कितना परसेंट प्योर है? तो इसमें प्योर NaOH कितना होगा? 80/100। ये समझ में आता है? तो ये तो वेट आया है ना। मोल निकालने के लिए इसमें किससे डिवाइड करोगे? NaOH के मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। ठीक है, ये तो आ गया हमारा मोल। ये दोनों के क्या आ गए? मोल। क्या मोल बराबर होते हैं? क्या बराबर होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, 3 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। कितने लोगों को लगता है इसका n फैक्टर 2 होगा?
और कितने लोगों को लगता है इसका एन फैक्टर 3 होगा? ये तो 3 वाले कौन थे? कितने लोगों को लगता है इसका एन फैक्टर 1 होगा? बे डरो मत, तुम्हारा ही सही है। अच्छा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो हाथ उठा पहले कि 2 कैसे होगा। क्लास में बताया कभी? अरे बताया कि नहीं बताया? नो सर, पिछली क्लास में बताया। कौन ज्यादा होगा बे इन दोनों में से? कितने इक्वेशन है? एक। और कितने अननोन है? तो कितना दिन लगेगा सॉल्व कर लेना। 100 लीटर 250 ml कैसे सॉल्व किया इसको? 100 लीटर तो आ ही नहीं सकता कभी भी। 1/4 लीटर मतलब 250 ml आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए? तूने नहीं लिखा पे? क्या गलत किया? एन फैक्टर गलत किया। एन फैक्टर सही था, बाकी ये सब गलत कर दिया। क्या गलत किया वो पूछ रहे हैं तुझसे। ठीक, कोई बात। एक और क्वेश्चन दे दे। ये समझ में आ गया ना? कितना रहा? 250 ml ना? लिखो। यही क्वेश्चन दे रहे हैं उल्टा। तू पहले से जान गया क्या? तो फिर ठीक है, चल दे देते हैं। देखो, 5 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, 5 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH required 250 ml of 0.2 molar phosphorus acid for complete neutralization. Calculate क्या पूछेंगे भाई? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaOH सैंपल। आंसर पता है तुम्हें? कैलकुलेट बोले, फाइंड नहीं। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaOH सैंपल। जल्दी करें। अगर जल्दी से आंसर बताना हो तो क्या बताओगे? कुछ लोग जल्दी से भी आंसर नहीं बता पा रहे। 80% दिख रहा है ना बे? बस वही निकालना है। ये कौन था बे? खरो उधर से किसकी आवाज है? वो तो मैंने सबने सुना कि फोन साइलेंट पे नहीं था। सवाल ये नहीं है कि फोन साइलेंट पे था या नहीं, सवाल ये है कि क्यों नहीं था। ब्रेक में ऑन कर लिया, याद रहता है ऑन करना ब्रेक में, लेकिन ब्रेक खत्म होने के बाद ऑफ रखना याद नहीं रहता। बैठ जा, दोबारा बजा ना तो बज नहीं पाएगा फिर वो कभी। वो तो अच्छा है कि रिंगटोन थोड़ा बढ़िया था। पिछले साल एक स्टूडेंट का फोन बजा, उसमें रिंगटोन उसने कमरिया करे लप लगा रखा था। मुझे समझ में आया कि बंद कराऊं या डांस करूं। मैंने बंद ही कराया। अबे डांस वांस नहीं करना था। शायरी मेरी शक्ल पे लगता है कि मैं शायरी बोल सकता हूँ। अबे शायरी वायरी हमसे नहीं होगा भाई। शायरी के लिए देखो दिल टूटना बहुत जरूरी है, वो पॉसिबल, वो मेरे साथ हुआ नहीं, तो इसलिए शायरी नहीं हो पाएगी। स्टैंड अप कॉमेडी करें, वही तो करने आए और तुम वही तो सुनने आए हो। स्टैंड अप कॉमेडी करो।
कौन बोला वो स्टैंड अप वाला? स्टैंड अप हो जा। कौन स्टैंड अप बोल रहा था? स्टैंड अप? आप तो उससे स्टैंड अप करवाते हैं अभी। अब नहीं कर रहा होगा। कितने लोग 80% आंसर निकाल लिए? 80% लोग भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। जल्दी करो। अरे सेम क्वेश्चन है, वही दिया हुआ क्वेश्चन है, निकाला कि नहीं 80% फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? ठीक है, एक्सप्रेशन तो सही लिखा तूने। एट्टी आ रहा है तो सही है। दो सौ 240%। तो मुझे लगता है कि अगर 240 आया था ना तो तुझे बताना नहीं चाहिए था। एटलीस्ट बोलना तो नहीं ही चाहिए था कि 200 मेरा 240 आ गया। सबको पता चल जाएगा कि कितनी बेवकूफ है। एटलीस्ट बताती तो नहीं कम से कम। ठीक, देखते हैं। तो मान लो कि NaOH का परसेंटेज कितना है? X। ये मान सकते हो। H3PO4 का कितना वॉल्यूम लग रहा है? 0.2 मोलर है और वॉल्यूम कितना लग रहा है? 250 ml। तो ये मोल आएगा कि मिली मोल आएगा? मिली मोल। इसमें किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। ये क्या आ गया? मोल। NaOH का कितना ग्राम दिए थे? 5 ग्राम। पर मान ले कि परसेंटेज प्योरिटी X है, तो प्योर वेट कितना आएगा? X/100। यही आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। हाँ तू कह रही हो। हाँ हाँ, तुझे समझ में आ रहा है? ये X का मल्टीप्लाई ऊपर क्यों किया? क्या? प्योरिटी फाइंड करने के लिए। अब क्या करें इसका? इसमें तो इसको बराबर कर दूं। अभी और कुछ करना बाकी है ना? क्या करना चाहिए और? मोल निकालने। ये क्या आया है? 5x/100। अरे x/20। ये सब नहीं पूछ रहे हैं, ये आया क्या है, कितना आया नहीं पूछे। प्योरिटी आई है। कोई सबटाइटल लगाओ यार, यहाँ दिखाई कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। ये क्या चीज आई है जो आया है? यहाँ जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन वो क्या लिखा है? मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है ना? बैठ जा, बैठ जा। तुम लोग डर जाते हो क्या जैसे ही मैं उठाता हूं तुम लोगों को? काहे बे? मेरी शक्ल सही में खतरनाक है। चलो कुछ, अब देखो शक्ल का क्या ही कर सकते हैं? जो है वो है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। मास्क पहन के हैं। गजब बेइज्जती है। ये क्या आया है? वेट। अब इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बे? 40 से डिवाइड कर दो। तो क्या मोल को बराबर कर सकते हैं क्या? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n फैक्टर से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2। और इसमें किससे? 1। और सॉल्व करे देखो कहीं x की वैल्यू 80 तो नहीं आ जा रही है? कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? वो और ऊंचा थोड़ा, थोड़ा सा पे।
कैलकुलेशन से 240 आ गया था, नहीं? वेरी गुड। आठ हजार आई थी ना, तो बताना नहीं होता है, चुपचाप बैठ के रखना, से छुपा के रखना होता है। बता रहे हैं, देखो। चलो ठीक, अब बात करते हैं अगला, रीडॉक्स टाइट्रेशन। रीडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें किसकी रिएक्शन होगी। एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उन दोनों के बीच में आपस में टाइट्रेशन कराएंगे। एक का अमाउंट दिया रहेगा और दूसरे का अमाउंट पता करना होगा। किसी भी एक का भी अमाउंट दे सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट दे सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का पूछेगा। अमाउंट से मेरा क्या मतलब है? मोल दिया हो सकता है, वेट दिया हो सकता है, वॉल्यूम दिया होगा, मोलैरिटी दिया होगा, ये सब दिया होगा, ठीक है। और यही सब निकालना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तुम्हें बस क्या करना है पता है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है और बराबर कर देना, ठीक है। बस यही करना है, हर टाइट्रेशन में ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, बराबर कर दो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, calculate number of moles of acidic KMnO4 required. Number of moles of acidic KMnO4 required for complete oxidation of 0.2 mole ferrous sulfate करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। एक मोल कॉन्सेप्ट से और दूसरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। किससे करना चाहते हो? तो मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के लिए अपने को क्या चाहिए? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या? KMnO4 और FeSO4 का एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता है तुम्हें? लिख सकते हो क्या? कुछ लोग तो याद भी कर लिए होंगे। 8H2SO4 भी याद है? अरे 2 लगेगा, यही है। इस इक्वेशन को ध्यान से देख, किसका मोल दिए हैं, किसका मोल पूछे हैं? FeSO4 का दिए हैं, हाँ ठीक है। ये बताओ, इसके 10 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? तो कोई बता सकता है इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? 2/10, यही ना? 1/5, 2/10, 0.2 सब एक ही चीज, ठीक है। कितना मोल दिया था इसका? 0.2 मोल से इसका कितना रिएक्ट करेगा? 0.2 इंटू क्या? 2/10, ये कितना आ रहा है?
0.04, यही मोल है। देख रहा है ना बे, ये किससे किए हैं? मोल कॉन्सेप्ट्स। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट करने के लिए ना बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर तुम्हें बैलेंस इक्वेशन नहीं पता है और फिर भी तुम इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट से करने के लिए क्या करो, बैलेंस इक्वेशन की चिंता नहीं करेंगे। एक तरफ लिखेंगे फेरस सल्फेट और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? KMnO4 एसिडिक मीडियम। ठीक है, यही लिखोगे ना। किसका मोल, फेरस सल्फेट का मोल दिया है कितना? 0.2 और इसका मान लो कितना? x। क्या दोनों के मोल बराबर होंगे क्या? नहीं, दोनों के क्या बराबर होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। फेरस सल्फेट का n फैक्टर कितना है? 1 और KMnO4 का n फैक्टर कितना है? 5। कौन ज्यादा होगा? बराबर। सॉल्व करके बता x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.2/5 मतलब 0.04। किससे करना आसान है, मोल से कि ग्राम इक्विवेलेंट से? ग्राम इक्विवेलेंट से। ग्राम इक्विवेलेंट से एक लाइन में आंसर आता है, मोल कॉन्सेप्ट से 3 लाइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जाम में किससे करोगे? ये साउंड सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, हो जाएगा, पिछली क्लास में भी था। ठीक, हाँ, तो फेरस सल्फेट का n फैक्टर कभी कभी किसी को लग सकता है कि 2 है, पर फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? +2 से +3 में, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? ए। तो n फैक्टर कितना होगा? 1। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे ना? हाँ बोल बे। मुझे याद नहीं। फेरस सल्फेट का n फैक्टर, वहां पे फेरस सल्फेट सॉल्ट था तो +2, उसमें +2 Fe2+ था और सल्फेट -2 था, इसलिए हमने 2 ले लिया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन। रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में n फैक्टर अलग अलग आता है और इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि n फैक्टर याद मत करना। ठीक है, क्योंकि सेम कंपाउंड KMnO4 एसिडिक मीडियम में अलग n फैक्टर देता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग n फैक्टर देता है, अल्कलाइन मीडियम में अलग n फैक्टर देता है। तो अगर एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का n फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में चेंज हो सकता है तो बाकियों का भी चेंज होगा। और इसीलिए n फैक्टर मैंने कभी याद नहीं करवाया, मैंने निकालना सिखाया। ठीक है, और उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगा था मुझे लगता है। तो अगर तुम n फैक्टर निकालोगे हर जगह तो गलत नहीं करोगे, याद मत करना। ठीक है, बैठ जाओ, लिखो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of acidic KMnO4 required for complete oxidation of 1 mole ferrous oxalate. 1 mole ferrous oxalate करो। ये पीछे पलट के देख रहे हैं, फेरस ऑक्सीलेट का n फैक्टर कितना होगा? वैसे वो सिलेबस में तो है नहीं, पर तूने फॉर्मूला तो एक पढ़ा ही होगा, तभी तो पूछ रहा है। बता देंगे, क्लास के बाद मिलियो, बता देंगे।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ठीक है, कोई बात देखते हैं। फेरस ऑक्सलेट दिए थे ना, फेरस फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? कितने लोगों को फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला पता है? वो हाथ उठाओ। इतने लोगों को लगता है कि इतने लोगों को पता है। ठीक है, तो फेरस का मतलब क्या होता है? आयरन होता है कि कॉपर? ऑब्वियसली आयरन। और फेरस का मतलब Fe2+ की Fe3+? अरे कितना बे? 2+। ऑक्जेलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? H2C2O4, यही ना? तो ऑक्जेलेट का क्या फार्मूला होगा? C2O4 पे 2-। अब C2O4 पे 2- और Fe2+, ये दोनों चिपकेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? FeC2O4। देख रहा है ना? इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे? KMnO4 से। KMnO4 का एन फैक्टर तो अपने को पता है कितना? 5। क्या फेरस ऑक्जेलेट का एन फैक्टर पता है? तो यहां पर देखो सॉल्ट की तरफ पे इसका एन फैक्टर 2 ही आएगा, पर जब ये ऑक्सीडाइज होगा ना तो Fe किस में कन्वर्ट होगा? Fe+3 में। देख रहा है? और कार्बन किस में चला जाएगा? कार्बन+4 में। ठीक है, अब एक बात बताओ, कार्बन मैक्सिमम किस में जा सकता है? +4 में, है ना? और Fe मैक्सिमम किस में जा सकता है? +3 में। Fe यहाँ पे किस में है? +2। और कार्बन यहाँ पे किस में है? +3। तो +2 से +3 में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अभी नहीं, अभी नहीं। +3 से +4 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 1। कितने कार्बन है? 2। तो टोटल कितना लूज होगा? तो एन फैक्टर कितना आएगा? 3। देख रहा है ना बे? कितने लोग एन फैक्टर सही से निकाल पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। खैर, तो इसका 1 मोल दिया था और इसका कितना मोल? x मोल। यही था ना? अबे यही था ना? तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। सॉल्व करना, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। ठीक है, या 0.6। यही आ रहा है? अबे यही आ रहा है ना? ठीक। ये कितने लोग आंसर सही से निकाल पाए थे? बाय द वे, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी थोड़ा यही है दोबारा, मैं बस बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ? वही तो सिखाया निकालना। उधर क्या दिए थे? रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन नहीं पता। रिएक्शन बनाना होता तो हम मोल कॉन्सेप्ट से करते। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं रिएक्शन बना दूं? हाँ, KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फेरस को किस में कन्वर्ट करेगा? फेरिक में। और ऑक्सलेट को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोनेट में। ठीक है, कार्बन 3+ को सबको मैक्सिमम में कर देगा। ठीक है, हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? अच्छा, यही पूछ रहे थे, सबको मैक्सिमम में कर देगा। ठीक, चल एक और क्वेश्चन। एसिडिक KMnO4 बहुत हो गया यार। K2CR2O7 देता है ना? और कोई बेस बताओ, कोई रिड्यूसिंग एजेंट बताओ बढ़िया सा। तू बोल कोई रिड्यूसिंग एजेंट। फेरस सल्फाइड, CrO3, आयरन पायराइट। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of acidic K2CR2O7, acidic K2CR2O7 required for complete oxidation of 1.2 grams iron pyrite करो।
आयरन पायराइट का क्या फॉर्मूला होता है? FeSO4 या FeSO3? FeSO2 करो। तो यहाँ एक प्राणी बैठती थी, कहाँ गई वो? अरे तेरे बगलिया में बैठे थे, कभी कभी यहाँ बैठते हैं, कभी कभी उधर बैठते, पता नहीं कहाँ बैठते। अरे तू नहीं, तू तो वहां से वहां SHM करते है ना। एक यहाँ से यहाँ SHM करते, वो तो कोने में बैठती है छोटी सी एकदम, वो खड़ा होती है तो पता भी नहीं चलता। तो वो नहीं, खैर हाइट पे मैं ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी, पर जो है वो है, ऐसे फ्लक्चुएट करते हो। एक यहाँ बैठते है और पता नहीं कहाँ, कहीं से यहाँ आके ऑक्सीलेट करते हो, दिख नहीं रहे कहीं भी। तू नहीं, तू तो वहां बैठते हैं, उनको मालूम। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कुल मिला के आयरन पायराइट का एन फैक्टर निकालना है। एक ऐसा एन फैक्टर जो इसका जिसका आंसर कभी गलत नहीं होता। याद है तुम्हें? तो आयरन पायराइट का क्या फॉर्मूला होता है? FeS2, FeSO2 नहीं, और इधर क्या दिए थे? K2Cr2O7, यही है। इसका कितना ग्राम दिए थे? 1.2। और इसका कितना मोल दिए हैं? पूछे, यही है ना? तो क्या इसके मोल से इसका मॉलिक्यूलर, इसका वेट से इसका मोल निकाल सकते हो क्या? किससे डिवाइड करोगे? 120 से। 120 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि वही मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग मॉलिक्यूलर वेट एटलीस्ट सही सही निकाल पाए थे आयरन पायराइट का? इसमें भी कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो अब तो भैया हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं सिखा सकते अब, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट बहुत पीछे छूट गया निकालना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाएं कि नहीं बे? नहीं, वो कह रहा नहीं सिखाया। अच्छा, अब ना सिखाएं ये कह रहा है, हाँ ठीक है। तो ये दोनों के मोल आ गए, दोनों के मोल बराबर होंगे क्या? नहीं। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसका एन फैक्टर कितना होता है? 6। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से। याद आ रहा है? और देखो, याद नहीं भी आए तो भी इसका एन फैक्टर तुरंत निकाला जा सकता है। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो Fe किस में कन्वर्ट होगा? +3 में। और सल्फर किस में जाएगा? +6 में। यही आएगा, क्योंकि इसी में मैक्सिमम जा सकता है। अभी इसमें Fe किस में है? Fe किस में है? +2। और सल्फर किस में है? -1। मैं कह रहा हूं काहे लिख रहे हैं, हम दोनों का क्या मान लेते हैं? 0। ये कौन सा मेथड है? इलीगल मेथड है टू कैलकुलेट एन फैक्टर। तो 0 से +3 में आया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 3। और सल्फर 0 से +6 में गया, कितना लूज किया? 6 इंटू कितना? 2। टोटल कितना आया? 12। तो टोटल कितना है बे? 15। तकलीफ में तो नहीं हो? एन फैक्टर निकालवाना सिखाए थे ना? हाँ। तो ये है मोल इंटू एन फैक्टर, और ये भी मोल इंटू एन फैक्टर। कौन ज्यादा होगा? बराबर। क्या सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताई जा सकती है? कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? मैं बताऊं, अगर तुम ये छाप रहे हो ना, छापने का कोई फायदा नहीं, ठीक है? छापने का कोई फायदा नहीं। एक और दे दे। क्या
KN4 एसिडिक होता है तो 5 होता है, न्यूट्रल होता है तो 3, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होता है तो 1। यही होता है। तो क्या पूछना है? पूछ क्या रहा है वो तो बता। अरे वो उसके ऊपर क्यों फोड़ रहा है? तो अपना बता, तू क्या पूछ रहा था खराब? मैग्नीज का एन फैक्टर होगा ही नहीं कुछ। ये 6 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, मारेंगे अभी। एन फैक्टर है वो, क्रोमेट का एन फैक्टर, डाइक्रोमेट का K2Cr2 7 का पूरा एन फैक्टर है। अरे मैग्नीज तो यहाँ है ही नहीं, तू पूछ क्या रहा है? KMnO4 है ही नहीं यहाँ पे, KMnO4 क्यों पूछ रहा है? वो पूछ रहा था। तू पहले ये डिसाइड करे कि क्वेश्चन किसका है, तेरा कि उसका। क्लास के बाद में कंफ्यूज आदमी है यार, सबको कंफ्यूज कर रहा। एक और ऐसा ही दे दे। अरे एक और ऐसा ही दे दे। लिखो। ये क्वेश्चन क्लास में दिया हुआ है पहले भी, जो अभी देने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करवाया हुआ है ना। पर मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो। लिखो। हाँ, अभी बोला ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। लिखो। 20 ग्राम्स ऑफ फेरसल्फेट दे कि KMnO4 दे? KMnO4। 20 grams of KMnO4 was dissolved in H2SO4, H2SO4, and volume made up to 500 ml। वॉल्यूम मेड अप टू 500 ml। ठीक है, इसमें से कितना ml निकाला जाए? 25-40 डिवाइड हो जा रहा है बहुत आसानी से। कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड ना हो। 17 ml है, सही बोला। 17 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। 17 ml of this solution required। required 51 ml of m/3 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 ferrous sulfate solution। ferrous sulfate solution for complete oxidation। कैलकुलेट। क्या पूछेंगे बे? किसका? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KMnO4 सैंपल। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। परसेंटेज प्योरिटी एक्स मानने को वो नहीं वे, परसेंटेज प्योरिटी एक्स होगी, ये तो है ही। उसके अलावा इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन को मैंने मूल कॉन्सेप्ट से कराया हुआ है, और उस टाइम पे भी यही आंसर आया था जो अभी आएगा। सेम सैंपल करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? एक्सप्रेशन लिख लिया, एक्सप्रेशन लिख लिया ये बोल सकते हो, तो एक्सप्रेशन तो सही लिख लिया कैसे बोल दिया तुम? एक्सप्रेशन लिख लिया ना, देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगा। इसमें से एक्सप्रेशन का कहाँ है, जरा उठाना। ये क्या किया तुमने, मतलब ये इतना गलत है कि मैं गलती नहीं खोज पा रहा हूँ। फिर से कर, काट इसको, पूरा काट, फिर से लिख। मान ले परसेंटेज प्योरिटी ऑफ K14X है, फिर से लिख। और कौन एक्सप्रेशन लिखा है? तू हाथ उठा रहा था ना, तू भी हाथ उठा रहा था। देखा देखा देखा, अरे वो मैं कर लूंगा। ये 5.1 क्या है ये? अच्छा वो 51 है, वो डेसिमल, अच्छा वो तो स्पॉट है पेज पे। 51 × 17 कैसे आ रहा है यार सबका? एक्सप्रेशन में कभी भी 51/17 आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसलिए दिया था ताकि ये 17 और 51 कैंसिल हो, और 3 भी। हाँ, एक्सप्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो दिखाओ। M1V1 को M2V2 कौन लगाता है भाई? गलत है वो। ये जो 20 ग्राम दिया था वो कहाँ है? आ रहे हैं, ऐसे बुलाओगे? मछली बेच रहे हैं? फिर बाद में इसका परसेंटेज प्योरिटी निकाले नहीं। हाँ हाँ, वही करना ज़्यादा सही। ठीक है, तो सीधा आंसर ही निकाल दी, सॉल्व करके निकालिए या फ्रॉम द पे। ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, और x का किसका परसेंटेज एक्सपांड? अच्छा, इधर x लिख दिया। बड़ी अजीब बात है कि गलत एक्सप्रेशन से भी सही आंसर निकाला तूने। नहीं, कैसे, मतलब ये टैलेंट तो भाई साहब मुझे भी चाहिए। लाइक एक्सप्रेशन पूरा गलत है, आंसर एग्जैक्ट एकदम सही निकाला। आ रहा तेरे पास भी आ रहा। और कोई किया है? अरे करना, खाली K14S2S4 लिख रखे बेटा। मल्टीप्लाइड बाई 3 ना, ये नहीं आया। 52 एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, यहाँ 3 की जगह पे कुछ भी करके अगर 2 आ जाता तो आंसर सही हो जाता। क्योंकि तू क्या किया ये तुझे क्या लग रहा है, ये आर्ट की क्लास है, पेंटिंग वेंटिंग कहाँ कर रही है यहाँ पे? 3 दिन से क्लास में नहीं आई है, तो आज क्यों आ गई? ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लिया ना तूने? रिकॉर्डिंग देख लिया ना तूने? हाँ फिर ठीक है। अरे यार ये दो 17 आ रहे हैं, एक ऊपर भी 17 आ रहा है और एक नीचे भी 17 आ रहा है। ये दो 17 कहाँ से आ रहा है? सुबह
किससे करना चाहते हो, मोल कॉन्सेप्ट से कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से? इतना मेहनत से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए सीख रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट से करेंगे, इक्विवेलेंट से ही करेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। KMnO4 और फेरस सल्फेट के बीच में आपस में रिएक्शन है, अपने को नहीं पता कि कौन किस मोल में किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, अपने को जानना भी नहीं। अपने को बस ये पता है कि इसका एन फैक्टर कितना होता है 5 और इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। ये दिख रहा है ना? अरे ये तो दिख रहा होगा। अब ये बताओ कि KMnO4 का कितना ग्राम दिए थे? 20 ग्राम, यही है ना? पर क्या ये 100% प्योर है? नहीं। कितना परसेंट? X% प्योर है। तो मतलब कितना ग्राम एक्चुअल में होगा इसमें? X/100। ये समझ में आ रहा है ना? देखते रहना, क्योंकि जैसे ही नहीं देखोगे अगला स्टेप फिर गायब हो जाएगा। ये तो आया वेट। अगर मोल निकालना होगा तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। इनटू कौन बोला? अच्छा नीचे इनटू, तो नीचे बोलना भूल गए और इनटू बोल दिया नहीं। तो ये क्या आया बे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? KMnO4। ठीक। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितना लीटर में है? 500 ml में। लेकिन निकाले कितना ml इसमें से है? 17 ml। तो उस 17 ml में कितना मोल होगा ये कोई बता सकता है? 17 इंटू क्या? 500, यही आएगा 17/500। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। अबे खरा, मान ले कि कैसे बताएं यार इसको, ये मोल समझ में आ रहा है? इस पूरे मोल को कितने ml सोल्यूशन में डिजॉल्व किया? 500 में। और उसमें से निकाले कितना? तो पूरे 500 में अगर इतना है तो 17 में कितना होगा? यूनिटरी मेथड है, थोड़ा कैलकुलेशन कर ले। हाँ, इनटू क्या? यही तो बता रहा था। ये कैसे तू नहीं बताया अभी जस्ट? और कैसे अभी तूने बिना समझे बता दिया और इससे पहले समझ में नहीं आ रहा था? ये कैसे करते हो तुम लोग? माइंड जो, अच्छा खड़े होने पे दिमाग ऑन हो जाता है, तो तू खड़ी रह पूरी क्लास में। बैठ जा बैठ जा। ये क्या आया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इन दैट 17 ml ऑफ सोल्यूशन विच आर गोइंग टू टाइट्रेटेड। ठीक है। फेरस सल्फेट का कितना ml लगा है? ml 51 ml लगा है और उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1/3। तो ये आया है मिलीमोल। बाई क्या करोगे? 1000। तो ये क्या आ गया हमारा? मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, है ना? और ये क्या है? मोल्स ऑफ KMnO4। बड़ा मेहनत के बाद निकला। क्या दोनों के मोल बराबर होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट पे? इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, और इसमें 1 से, और दोनों क्या कर दो? बराबर। सॉल्व करना, मेहनत करना और आंसर निकालना। x की वैल्यू आएगी 79%। अभी जस्ट किया, 100 नहीं है इसमें, ये चीज नहीं। अब वो बाद में लिखा था तूने, क्यों? ठीक है, तो तूने अपना मेथड कोई निकाला है ना? ठीक है। ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? 79% आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? भाई किसी भी मेथड। इलीगल वगैरह, इलीगल मेथड निकालना। समय समाप्त हो गया क्या? बड़ा जल्दी समय समाप्त हो गया यार। तू लोग को पता चला होगा, मुझे नहीं पता चला। तू लोग को भी पता नहीं चला। ठीक है, भी तो क्या, समय बड़ा जल्दी खत्म हो जा रहा है। अच्छा चलो।